हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का फर्स्ट टाइप पढ़ने वाले हैं। और इस टाइप में जो प्रश्न के प्रकार होंगे वह योग पर आधारित प्रश्न होंगे। उसमें से कुछ हम यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिए हैं। आज हम लोग सिर्फ इतना ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जो इसके तहत भाषा वाले क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो के तहत सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जो पिछला वीडियो था यानी नंबर सिस्टम का जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम कुछ बेसिक बातों को बताए थे। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे उस वीडियो को आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। उसको देख लेते हैं तो इस क्लास को समझने में आपको थोड़ा सहूलियत होगी। उसमें हम एपी के विषय में बताए थे, लेकिन आज फिर से हम थोड़ा सा एपी के विषय में समझाएंगे, क्योंकि पिछला क्लास में हम एपी के विषय में बहुत कम समझाए थे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग एपी के विषय में समझते हैं। एपी क्या होता है, उसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। देखिए, समांतर श्रेणी के विषय में सबसे पहले समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले एपी होता क्या है, हालांकि हम कल के क्लास में इसको बता दिए थे। थोड़ा सा आपको समझना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अर्थ है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का मतलब होता है एक ऐसा श्रेणी, एक ऐसी श्रृंखला जिसके बीच का जो डिफरेंट हो वह समान हो, बराबर हो, उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, ऐसे करके वह श्रेणी आगे चलती हुई जा रही है। तो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि पहला जो नंबर है उसके बाद जस्ट सेकेंड नंबर आया है, उसके बीच का जो दोनों का डिफरेंट है क्या है, +2 किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंट है। यहाँ से देखें तो फिर से +2 किया गया है और यहाँ से फिर से +2 किया गया है। अर्थात किसी भी श्रृंखला में जब उनके बीच का जो डिफरेंट होता है, यानी कि जो क्रमागत संख्याओं के बीच का डिफरेंट हम कह सकते हैं, वह यदि सेम हो तो उसे हम एपी कहते हैं। और एपी में कुछ खास बातें बताए थे हम कि इसमें जो पहला पद होता है उसको हम ए या A1 के द्वारा सूचित करते हैं, इस पहले पद को। दूसरे पद को A2, तीसरे पद को A3, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। मान लीजिए उसमें n पद हैं उस श्रृंखला में, तो उस पद को हम लोग AN के द्वारा सूचित करते हैं। इसके बाद हम बताए थे कि यन जो क्या है, वह यन जो है यह इसमें पदों की संख्या को बताएगा, इस बात को बताए थे। और इनके बीच का जो डिफरेंट होता है उसे हम डी द्वारा सूचित करते हैं, जिसे सार्वंतर वगैरह कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट भी कह सकते हैं, सार्वंतर उसको अपने समझने के लिए जरूरत है। देखिए, हम इसके विषय में बताएंगे। इसमें आपको 3 फार्मूला टोटल बताएंगे और 3 फार्मूला के माध्यम से ही आप नंबर सिस्टम में जितने भी ऐड वाले क्वेश्चन हैं उसको आप मैक्सिमम कर सकते हैं। जो कि क्रम से बढ़ रहा हो वो एपी में होना चाहिए। और एपी में का सिर्फ एक ही मतलब है कि उनके बीच का जो डिफरेंट है वह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बस इतना याद रखिएगा, वह एपी है। यदि एपी है तो वह तीनों फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा फार्मूला होता है? पहला फार्मूला होता है AN बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। यह क्या है सब बता दिए हैं आपको। यन क्या है, उसमें पदों की संख्या है। डी क्या है, उसमें अंतर है, यानी कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर है। उसके बाद ए क्या है, हमारा पहला पद है। और एन क्या है, यनवा पद है। क्या है, यनवा पद। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार यही बच्चों के दिमाग में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा करता है। उसके बाद हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला देखेंगे, एसएन बराबर n/2 इंटू A + AN होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। AN क्या है, तो हमारा जो अंतिम वाला पद है, यानी हम कहें कि यदि श्रेणी में 5 पद हैं तो 5वां पद होगा अंतिम पद। उसी तरह से यदि उसमें n पद हैं तो nवां पद होगा। तो nवां पद क्या है, उसके बाद A क्या है और n क्या है। उसके बाद यहाँ से जो SN क्या है, इसके विषय में टोटल समझ रहे हैं। और SN के विषय में जनरली बता दें, यह आपका योग है। क्या है, संख्याओं का योग है, यानी n नंबरों का योग है। यदि उस श्रेणी में 10 संख्याएँ हैं तो 10 संख्याओं का योग होगा। यहाँ समझ पा रहे हैं। उसी तरह से एसएन के लिए एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है। एसएन बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी होता है। 2a + n-1 इंटू डी होता है। इस बात को समझिएगा। अब थोड़ा सा आपको समझना है कि ये दोनों लिए हम अलग अलग फार्मूला क्यों दे रहे हैं। तो दोनों फार्मूला इसलिए हम अलग अलग दे रहे हैं क्योंकि ध्यान दीजिएगा कि इसमें AN दिया गया है, यानी किसी पद की अंतिम पद हमें पता है, यानी किसी श्रेणी का अंतिम पद पता है, तो उसमें हम SN का वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि SN नहीं पता है, AN हमें नहीं पता है, यानी अंतिम पद या यनवा पद नहीं पता है, तो उस पीरियड में हमें यदि डी पता होगा तो हम इस फार्मूला का यूज करके निकालने का प्रयास करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग
अलग फार्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम फार्मूला आप याद करिएगा तो सवाल जो है, कोई भी क्वेश्चन है वह जल्दी नहीं बन सकता है, बल्कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तब जाके वह जल्दी बन सकता है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि कम बातों को याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि वो हमारे लिए जो चीज़ें हैं सब आसान हो जाए। देखिए, अब इतना ही आपको सिर्फ दिमाग में रखना है। और एक दूसरी बात है कि आपको एपी पकड़ने आना चाहिए, यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी नंबर है वह एपी में है कि नहीं है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद ये 3 ठो फार्मूला याद रखिए, उसके बाद आप उसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चन को धीरे धीरे सोल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 1 2 3 4 को 60 तक गिनिए, उसको उसके बाद जोड़िए। क्लियर? यानी 1 से लेकर 60 तक के जो गिनती है इसको क्या करना है, जोड़ना है। यह एक प्रकार से काउंटिंग है, नॉर्मल काउंटिंग है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ थोड़ा लिखते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके आगे तक कहाँ जाना है, 60 तक करके जाना है। क्लियर? और इसको जोड़ना है। तो जब इसको जोड़ना होगा तो आप थोड़ा सा एक बात नोटिस कीजिएगा, सबसे पहले कोई भी श्रृंखला मिलता है तो आप डायरेक्ट उसको चेक कीजिए कि वह एपी में है क्या। तो आप इसका सबसे पहले चेक करने का तरीका क्या है कि इनके बीच में जो डिफरेंट है वह क्या हर जगह सेम है। तो यहाँ देखिए 1 से 2 यानी 1 प्लस हुआ है, फिर से 1 प्लस हुआ है, फिर से 1 प्लस हुआ है और लास्ट तक प्लस होता चला गया है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें योग ज्ञात करना है। सबसे पहली चीज़ कि यह एपी में है, यानी हम कह सकते हैं कि जो ए है यह क्या है, एपी में है। और बस एपी वेरीफाई हो गया। हम 3 फार्मूला याद रखेंगे। कौन कौन सा फार्मूला, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, दूसरा फार्मूला एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, और तीसरा फार्मूला एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस इतना आपको याद रखना है। अब इसमें कौन सा अप्लाई होता है, तो देखिए इसमें जो हमें ज्ञात क्या करना है, एस एन ज्ञात करना है। और एस एन के लिए क्या फार्मूला है, n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। जब ए नहीं निकलेगा तभी हम दूसरा फार्मूला पे जाएंगे। और यहाँ देखिए n क्या है, n 1 से लेकर यदि 60 तक दिया है तो आप खुद निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर 60 तक में कितनी संख्याएं हैं। तो इस श्रृंखला में टोटल 60 संख्याएं होंगी, यानी 60 होंगे। तो बस यहाँ 60 रखिएगा, बाई क्या हो जाएगा 2, और ए का वैल्यू क्या रखिएगा 1, और ए एन का वैल्यू क्या रखिएगा 60। ए एन क्या है भाई, यह अंतिम पद को बताता है, यनवा पद को बताता है, यानी 60 तक को हमको निकालना है। तो यानी कहने का मतलब है कि 60 क्या है, हमारा अंतिम पद होगा। क्लियर? यानी यनवा पद होगा। इस चीज़ को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 30 हो जाएगा और 30 में 61 से गुणा करना होगा। 30 गुणे 61 हो जाएगा, और इसको करिएगा तो 3 के 3, 3 छके 18, कितना हो जाएगा 1830 हो जाएगा। आशा है कि इस क्वेश्चन में जो भी हम कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं समझ पा रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बताया जा रहा है कि 21 से लेकर फिर 21, 22, 23 करके 75 तक हमें ऐड करना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी क्या बताया जा रहा है, जो डिफरेंट है वह सेम है। इसको हम लोग यहाँ थोड़ा लिखते हैं, 21 है, 22 है, 23 है, फिर ऐसे करके क्या है 75 तक है। और इसको क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ हमें पता क्या चल रहा है, एस एन बराबर यदि हम लिखें तो हमें जोड़ना है, तो एस एन बराबर लिखेंगे। और एस एन के लिए 2 फार्मूला हम बार बार लिख रहे हैं, इसको याद कीजिएगा। एन बाई 2 हो जाएगा ए प्लस एन हो जाएगा, और दूसरा फार्मूला हमारा क्या है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। बस इसी बात को याद रखना है। हम कोशिश करेंगे कि पहले फार्मूला को यूज करें, नहीं हमारा क्वेश्चन उस पर बन पाता है तब हम दूसरे फार्मूला का यूज करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ से आपको ध्यान देना है, यन निकालना है। तो आप बताइए 21 से लेकर 75 तक की संख्याओं में कितने यन होंगे। तो आप ध्यान दीजिए, 1 से लेकर यदि 75 तक आप गिनती लिखते हैं तो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, 75 संख्याएं होंगी। जिसमें से कि हमारा कहाँ से स्टार्ट करना है, 21 से स्टार्ट करना है। इससे पहले जो हमारा 20 संख्या है उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो 21 से 75 तक आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं, 1 से लेकर 75 तक में टोटल 75 संख्याएं, लेकिन 21 से पहले वाली संख्याओं को हमें छोड़ देना है। इसका अर्थ है कि 20 संख्याओं को छोड़ देना है। तो 75 संख्याओं में से 20 संख्या हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से जो निकलेगा हमारा, तो 5 2 7 यानी 55 संख्याएं हमारी हो जाएंगी। अब देखिए 55 और 20 75 हो सकता है, यानी हमारी टोटल कितनी संख्या है, तो बस आपको याद रखना है क्या 75 संख्या है। कैसे निकाला जाता है संख्या, आपको ये तो बात आना ही चाहिए, कम से कम इतना बेसिक आना चाहिए, बाकी आगे हम हेल्प करेंगे। देखिए 55/2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा ए है और ए एन क्या है, हमारा 75 है। तो सॉरी, ए जो है हमारा क्या है भाई 21 है, तो 21 रख देंगे, 21 और प्लस 75 हो जाएगा। और 21 में जब 75 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 7 2 9 यानी कि 90 और 6 96 यानी 55/2 गुणे 96 हो जाएगा। 96 में 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, और यहाँ से 4 4 दूना के 2 8 16 हो जाएगा। 48 दूना के 96 हो जाएगा। क्लियर? और 48 में हम 55 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट करिए
यहाँ आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 55 में 48 से, तो 55 में 48 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 8 40 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कैरी होगा 4, 5 चौके 20, 5 8 40, 40 20 60, 60 4 64 के 4 हो जाएगा, हासिल 6, 5 चौके 20 6 26। आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं शॉर्टकट में जैसे भी आपको लगे। देखिए यहाँ 2640 हुआ और 2640 क्या हो जाएगा हमारा दूसरे वाले का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है वह क्या है, वह 2 से लेकर 60 तक को हमको ऐड करना है। लेकिन बात ध्यान देना है कि 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 ऐसे करके हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 2 से 4 हो रहा है, 4 से 6 हो रहा है, 6 से 8 ऐसे करके कहाँ तक जा रहा है, वह 60 तक जा रहा है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ जो डिफरेंट है वह क्या है, 2 का डिफरेंट है। अब इसमें टोटल कितनी संख्याएं हैं, आपको यदि कन्फ्यूजन है तो उसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला आप यूज कीजिए। कौन सा फॉर्मूला है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि आप इसको अपने दिमाग से निकाल पा रहे हैं तो अच्छी बात है और उसको आप आसानी से कर लीजिए। वैसे इसमें 30 संख्याएं होंगी, इसको हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं कैसे इसको निकाला जा सकता है। देखिए an क्या है हमारा लास्ट वाला पद, यानी कि क्या हो जाए 60, और a क्या है हमारा 2 है, उसके बाद प्लस n माइनस 1, n हमें जानकारी नहीं है 1 हो गया। और देखिए डिफरेंट क्या है, तो देख रहे हैं 2 से 4 हुआ है, 4 से 6 हो रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंट है, 2 का डिफरेंट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से देखेंगे तो हो जाएगा क्या 58, और 58 में जब हम 2 से भाग देंगे और उसके बाद n प्लस 1 करेंगे तो 58 में 2 से करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 नवा 18, यानी 29 हो जाएगा। और 29 बराबर n माइनस 1 है, या प्लस होगा तो 30 बराबर क्या हो जाएगा n। अर्थात इस बात को आप समझ रहे होंगे कि n कैसे निकाला जा सकता है। यदि आपका जो माइंड है वह थोड़ा सा जल्दी से चल पा रहा है तो आप कहीं ना कहीं इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन आसान है, लेकिन कुछ ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा निकालना टफ हो जाता है, तो आप इस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। तो ए वाला जो फॉर्मूला है वह कहीं ना कहीं आपको नंबर निकालने में, कितनी उसमें नंबर हैं इस बात को निकालने में हेल्प करेगा। अब देखिए इसको हम लोग एस एन निकाल सकते हैं। एस एन हमारा क्या है, एस एन के लिए क्या लगाएंगे हम, n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। छोटा छोटा लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। हम n का वैल्यू क्या रखेंगे 30/2, और a का है तो 2 है, अब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2 के बाद प्लस 60 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 15 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 15, और इसमें हम प्लस करेंगे तो गुणा हो जाएगा 62। 15 दूना के 30, 15 छाके 90, 90 3 93। आशा है कि जो भी कुछ यहाँ समझाया गया है टोटल आप समझ रहे होंगे। आप लोग कोई भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो उसको डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, या थोड़ा सा बैक करके वीडियो को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए हम उन सारे बातों को आपके साथ नहीं बता रहे हैं जो कि आपको आगे चलकर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर दें और आपको रटने के लिए मजबूर कर दें। उन सारे सूत्रों को हम नहीं बता रहे हैं, उन सारे फार्मूला को नहीं बता रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हम बता रहे हैं जो छोटा छोटा फार्मूला है आप एक बार उन्हें याद कर लीजिएगा। हालांकि आप 10th क्लास में इसको पढ़े भी होंगे, जो सब हम अभी फार्मूला बता रहे हैं आप सिर्फ उतना ही याद कीजिए। ज़्यादा उसको मतलब ऐसा नहीं है कि गिनती के लिए हम अलग फार्मूला याद करें, कोई टेबल है तो उसके लिए अलग फार्मूला याद करें, तो हम इसके लिए नहीं, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप अलग अलग फार्मूला याद कीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी तीसरा हमारा हो गया। चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। यह क्या है 28 से 30 है, फिर 32 है, फिर 34 है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 28 30 है, फिर उसके बाद 32 है, फिर ऐसे करके आगे गया है कहाँ तक 80 तक गया है। यहाँ हमें निकालना है तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, कोई भी बात निकालना है तो सबसे पहले n का वैल्यू निकालिए। और n का वैल्यू निकालने के लिए अभी आपको बताया फॉर्मूला an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर निकालिए। an का वैल्यू क्या है भाई 80 है, और 80 में से 28 हो गया यहाँ से, उसके बाद प्लस n माइनस 1 करने का अर्थ है इसको हम वहीं छोड़ देंगे। और d हमारा क्या है, तो आप देखिए यहाँ जो डिफरेंट है वह क्या है 2 का डिफरेंट लिया गया है, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखिए ए क्या है 28 इस साइड में आकर माइनस होगा, तो यानी कि हम कह सकते हैं 30 माइनस करें तो 50 यानी 52 हो जाएगा यहाँ से। आशा है जो हम बता रहे हैं समझ पा रहे होंगे। इसको इस साइड में लाकर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 52 होगा। उसके बाद n माइनस 1 हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा 2। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट काट भी सकते हैं, इधर भी आएगा तो डिवाइड में करेगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ से, और फिर 2 6 जा हो जाएगा यहाँ से। क्लियर। और इसको हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 बराबर n हो जाएगा, यानी n का जो वैल्यू है वह क्या आ गया 27 आ गया। अब हमें एस एन ज्ञात करना है, और एस एन हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एस एन बराबर n/2, n हमारा क्या है 27 है, 27 बटा में क्या हो जाएगा 2, और a प्लस ए एन, ए का वैल्यू क्या है 28 है, और ए एन का वैल्यू क्या है 80 है। बस आप इसी को निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए इन दोनों को जोड़ें हम तो 27 बटा में 2 और गुणे हुए क्या हो जाएगा 80 90 100 यानी 108 हो जाएगा। और 108 से जब 2 से मल्टीप्लाई 2 5 10 2 4 8,
2 चौके 8 हो जाएगा। अब 27 में इस 54 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। देखिए 27 में 54 से गुणा करते हैं तो 7 चौक 28, 8 हो जाएगा, कैरी होगा 2। हालांकि देखिए इसमें थोड़ा समझ लीजिए, जब ऐसे छोटे से मल्टीप्लाई वगैरह आते हैं तो वो हम लोग कैसे करते हैं। 54 हो गया, 27 हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए ऐसे, पहले इसे सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 7 चौक 28, 28 के 8 कैरी होगा 2, फिर 7 5 35 और 4 दूना के 8, ऐसे तिर्यक फिर मल्टीप्लाई करेंगे। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 7 5 35 और 4 दूना के 8, 35 में यदि 8 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो 35 5 40 3 43 हो जाएगा। यहाँ से पीछे से 2 कैरी था उसको ऐड कर दीजिए 45। अब 45 में 5 हो जाएगा, कैरी होगा फिर से 4 और फिर से सीधा मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना के 10, 10 4 14। हालांकि ये आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो कभी आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको जो बड़े बड़े गुणा को छोटे समय में यानी कम समय में हम कर दें उसको छोटे आसान मेथड के साथ, तो उसको भी बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपका कमेंट आएगा तब। इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, 1458 हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ 1 3 5 7 फिर 69 तक, यहाँ तक ऐड करना है हमको, ध्यान दीजिएगा। 1 3 5 ऐसे करके 7 है, यहाँ कहाँ तक है, वह 69 तक है। आप इसको कैसे सोल्व कीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें योग निकालना है तो n पता होना ही चाहिए, क्योंकि दोनों फार्मूला में n/2 आता ही है, तो इसलिए हमको n पता होना चाहिए। n यहाँ भी पता नहीं है, आपके पास दिमाग है तो आप आसानी से निकाल दीजिए, जल्दी से निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकाल सकते हैं तो आप फार्मूला का यूज कीजिए। कैसे करिएगा, an बराबर a + n - 1 × d। हम बार बार लिख रहे हैं, आप कॉपी में नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, सबसे अच्छा बात है। देखिए an क्या हमारा है, लास्ट 69 बराबर a क्या है, 1 है, प्लस n - 1 हो जाएगा, और d का वैल्यू क्या है, तो यहाँ देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि 2 2 इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए 1 से 3 हो रहा है, 3 से 5, 5 से 7, क्या हो रहा है 2। हम इसको जब ऐड करेंगे, देखिए इसको करेंगे तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 68। इसको जब करेंगे तो डिवाइड होगा, बराबर क्या हो जाएगा, n - 1। बहुत सारे बातों को हम काट रहे हैं, इस बात को समझिएगा। यहाँ से क्या होगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 34 हो जाएगा, और यहाँ से ऐड करेगा तो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। हम थोड़ा फास्ट किए हैं, समझिएगा, क्योंकि हर बातों को आप धीरे धीरे चलेगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो सकता है, इसलिए देखिए हम थोड़ा फास्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए n/2 हो जाएगा, फिर a + an हो जाएगा। n/2 मतलब n क्या है हमारा, तो n का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 35, अब 35 बटा में क्या हो जाएगा 2। a क्या है हमारा 1 है, और an क्या है भाई, an मतलब 69 हो जाएगा, क्या टोटल 70, यहाँ कितना है 35 यानी 35 है, उसके बाद 2 × 70, यहाँ से क्या हो जाएगा 35, और 35 में 35 का गुणा कीजिएगा तो कैसे स्क्वायर निकालिएगा, देखिए आप अपने हिसाब से जल्दी से कीजिए इसको। 5 5 25, 5 हो जाएगा, कैरी होगा 2, 5 3 15, 5 3 15, 15 दूना के 30, 30 में जब 2 गुणा करें, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 32, फिर से होगा 3 3 3 लिखना, 9 3 12, कितना हो जाएगा 1225। यानी आशा है कि इस मेथड को आप समझे होंगे। 1225 हमारा क्या होगा, आंसर बन जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है 23 से लेकर 71 तक ऐड करना है, और 2 2 का डिफरेंट है। 23 है, 25 है, उसके बाद ऐसे आगे करता हुआ चला गया है, उसके बाद कहाँ तक है, वह 71 तक गया है, यानी 2 2 का डिफरेंट है। सिर्फ इसी बात को ध्यान में रखना है। यह भी एपी में है। जब एपी में है, सबसे पहली बात देखिए हम बता रहे हैं आपको, इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं टोटल एपी से ही लिए गए हैं, यानी क्रमागत, कोई भी संख्या क्रम में हो, 2 के क्रम में हो, 3 के अंतर पर हो, लेकिन वो टोटल जो संख्या है टोटल क्रम में है, और इसीलिए हम एपी का टोटल आज हमारा क्लियर ही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 23 से 25 है, यहाँ डिफरेंट 2 है। आप पहले एन का वैल्यू निकालिए, तो एन का वैल्यू निकालने के लिए एन बराबर निकालेंगे हम डायरेक्ट, हम बिना फॉर्मूला लिखे बना रहे हैं। एन क्या है 71, एन बराबर a + n - 1 × d, तो a क्या है 3 + n - 1 × d का जो वैल्यू है क्या है 2 है। हमेशा तो अभी तक 2 ही पाया गया, आगे चलकर कुछ अलग होगा तो हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ सबसे पहले इसको हम लोग सोल्व करने के लिए इसको हम इधर करेंगे तो क्या होगा माइनस, और 71 में से क्या करेंगे हम 23 को घटाएंगे। ध्यान दीजिएगा 71 में से जब 23 को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 6 2 8 यानी कि 5, अब 50 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आप देख सकते हैं, हाँ 48, 8 3 11 के 1 4 2 6 1 7, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आप इसको माइनस कीजिएगा तो 48 हो जाएगा, n - 1 × 2 हो जाएगा। फिर देखिए ऐसे करके 2 से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 दूनी 48 हो जाएगा, क्लियर। 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48, और उसके बाद n - 1 हो जाएगा। अब उसके बाद आपको थोड़ा समझना है, इसको हम इधर ऐड करेंगे 1 को लाकर, तो क्या हो जाएगा 25, यानी n का जो वैल्यू है वो क्या आ गया 25 आ गया। अब एस एन निकालना तो आसान हो गया ना, एस एन यानी कि S25 कह सकते हैं, या एस एन कहिए, जो भी
कहना है, आपको अपने हिसाब से करिए, यानी सभी संख्याओं का जो योग होगा क्या हो सकता है यहाँ तक। तो 23 हमारा है, पहला नंबर है, वह क्या है, यहाँ देखिए n का वैल्यू 25 रखेंगे, n/2 याद रखना है आपको, और फिर a + an यानी 23 और प्लस क्या हो जाएगा 71, आप ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ /2 करके, तो 7 2 9 और कितना हो जाएगा 94, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 से ऐसे डिवाइड कीजिएगा तो 2 चौके 8 और 2 7 14, 25 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिए 25 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट, 25 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, और 175 में हम क्या लिखेंगे 517 हमारा कैरी हो जाएगा, 25 से फिर 4 से 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 117। चलिए ये भी क्वेश्चन हमारा सोल्व हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यही जब क्वेश्चन आता है तो लड़के लोग थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, और इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। आपके दिमाग में हो रहा होगा कि सर जो बता रहे हैं थोड़ा डिटेल्स में बता रहे हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीज़न है, आपको बेसिक से बहुत अच्छी तरह से अवगत कराना। और देखिए कहीं ना कहीं इसी माध्यम से आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, तो ये इतने लंबे जो थोड़ा हमारा मेथड है, यह भी मेथड आप शॉर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा स्टेप को काट सकते हैं। देखिए यहाँ जो बताया जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन है, वह 3 के प्रथम 10 गुणज के विषय में बताया जा रहा है। तो मतलब गुणज का मतलब क्या होता है, जो गुणज होता है इसका मतलब है कि 3 का टेबल हम कह सकते हैं, 3 का टेबल यानी पहाड़ा, क्लियर, यानी 3 के प्रथम 10 गुणज, यानी कहने का अर्थ है कि पहला गुणज 3 का 3 है, दूसरा क्या है 6 है, फिर 9 है, यानी क्या है सब 3 का गुणज है। 3 का देखिए पहला गुणज है, दूसरा, तीसरा, ऐसे करते करते कहाँ तक बोला है 18, मतलब 18 गुणज, सॉरी 10 गुणज यहाँ बताया गया है 10 गुणज। यदि मान लीजिए 3 का 5वां गुणज कहेगा तो क्या हम लिखेंगे 3 5 15वां कहें, 15 कह सकते हैं। और यदि 3 का 10वां गुणज कहे तो 3 10 में 30 हम कह सकते हैं, क्योंकि पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 6, ऐसे करके तो यहाँ क्या हो सकता है 30 हो सकता है। बस इसी बात को ध्यान रखिएगा, क्या है 30 हो सकता है। आप इस तरह से बना सकते हैं, आपको यदि ये बात नहीं समझ में आ रहा है तब पर भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ देखिए ना, यदि 3 का गुणज है तो हर में क्या होगा 3 का अंतर होगा, 3 इसमें क्या है हर बार 3 बढ़ाया जाएगा, इसका मतलब यह भी जो श्रृंखला है वह एपी में है। जब एपी में है तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा कि जब 10 गुणज को जोड़ने की बात कह रहा है तो इसका मतलब जो गुणज है, गुणजों की टोटल संख्या कितना है, तो टोटल 10 संख्या है, और 10 संख्याएं का मतलब क्या है n का वैल्यू 10 दिया गया है। n बराबर आपको 10 दे दिया गया है, SN बराबर निकाल दीजिए n/2, a + an, a का वैल्यू क्या है 3 और an का वैल्यू क्या है अभी हम निकाले हैं 30। कैसे निकाले हैं, तो 10वां गुणज 3 × 10 30 हो जाएगा। चलिए इसको सोल्व किया तो हो जाएगा 5 और 5 30 और 2 30 3 33 हो जाएगा, यानी 5 × 33 सॉरी 33 हो जाएगा। और इस प्रकार से आप कर सकते हैं 5 नहीं 15 के 5, 5 नहीं 15, 15 1 16, 165। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा था और इसमें छोटी सी सिर्फ लैंग्वेज डाल दिया था। आप इस सब बातों को लेकर कंफ्यूज मत होइए कि प्रथम गुणज बता दिया है तो गुणज से हम करें क्या, तो गुणज का मतलब कुछ खास बात नहीं है। अब आपको सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि 3 से कटने वाली स्टार्टिंग से वाली जो संख्याएं हैं वो ही विषय में बोल रहा है, यानी कि टेबल के विषय में बोल रहा है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन बताया जा रहा है 6 के प्रथम 18 गुणज। 6 का जो गुणज होगा कैसे होगा, 6 का पहला गुणज जो होगा वो 6 होगा, और जो दूसरा गुणज होगा क्या होगा 12 होगा, फिर 18 होगा, ऐसे ही करते हुए जाएगा और कहाँ तक गया है 18 तक गया है। तो 18 में ये 6 का गुणज हो जाता है, 18 में 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से लास्ट वाला जो संख्या है वो निकल सकती है। तो 18 5 90, 18 6 108 हो जाएगा। उसके बाद यानी कह सकते हैं यहाँ जो हमारा होगा क्या होगा 108 होगा। अब उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ जो संख्याएं बताई जा रही हैं यही हमारा संख्या माना जाएगा क्या, यानी n है वह क्या है 18 हो जाएगा। मतलब मेन संख्या, हम श्रेणी की संख्या के विषय में नहीं बात कर रहे हैं, जो श्रृंखला में संख्या है उसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, इस श्रृंखला में कितने पद हैं इसके विषय में हम बात करें। n का वैल्यू हो जाएगा, SN बराबर हमें निकालना है, यानी n/2, यानी कि हम कह सकते हैं 18/2, और उसके बाद क्या कहेंगे a + an, यानी कि 6 + an का वैल्यू 108। यहाँ से हो जाएगा क्या 9, और इसको हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 110 4 14, यानी कि 9 × 114 हो जाएगा, और 114 हो जाएगा कर देंगे हम मल्टीप्लाई और आंसर आ जाएगा। 9 चौके 36, 3 9 के 9 3 12 2, 9 का 9 9 1 10, यानी 1026 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आशा है कि देखिए ये सब जो भी बता रहे हैं आप समझ पा रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बातों को लेकर इसमें बताया गया है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है 36 है, उसके बाद 42 है, फिर 48 है, उसके बाद ऐसे करके कहाँ तक गया है
90 दिया है और उसके बाद क्या है 96 दिया है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो श्रेणी में जो डिफरेंट है वह क्या है, यहाँ से 6 का डिफरेंट है, यहाँ भी 6 का डिफरेंट है, उस तरह से यहाँ भी हमें 6 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अर्थात यह क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो सबसे पहले जब जोड़ निकालना है तो हमारे लिए n सबसे ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है कि n इसमें टोटल संख्याएं क्या हैं। संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, an वाला फॉर्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर। अब an क्या है हमारा, तो an हमारा है 96 बराबर a क्या है 36 है, और फिर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या करेंगे हम 6 लेंगे, लिख देंगे, क्योंकि 6 क्या है हमारा डिफरेंट है। अब देखिए इसको जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 9 यानी 60 हो जाएगा। 36 को इस साइड में लाकर हम क्या किए हैं, माइनस किए हैं, इस बात को समझिएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 6, ऐसे करके करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 बार में, और यह जाके इधर ऐड करेगा तो n का वैल्यू 11 आ जाएगा। बातों को थोड़ा सा छोटा करने का हम प्रयास कर रहे हैं और सोच रहे हैं छोटा करने के लिए, लेकिन कभी लगता ऐसा है कि आप कहीं समझ ना पाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा हमें लॉन्ग लेकर चलना पड़ता है। देखिए एस एन बराबर हम करेंगे n/2 इंटू ए प्लस ए एन के रूप में। n क्या होगा, n हमारा क्या है, सॉरी n यहाँ है 11/2 हो जाएगा। ए क्या है हमारा 36 है, और उसके बाद an क्या है हमारा 96 है। आप इसको यदि ऐड कीजिएगा तो देखिए 11/2 हो जाएगा, और 96 और 36 को ऐड कीजिएगा तो 9 3 12 हो जाएगा, यानी 120, और 10 30 2 32 यानी कि 132 हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 6 के 12, 2 6 के 12 फिर से हो जाएगा, यानी 11 से कीजिएगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए और इसको लिखिए आप इधर, यहाँ हम लिख दे रहे हैं 11 6 के 66 6, 11 6 के 66 66 6 72, कितना हो जाएगा 726 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ 36 से लेकर 96 तक जोड़ना है, 6 के डिफरेंट वाले जो नंबर होंगे उनका जो योग आएगा क्या आएगा 726 आएगा। इतना सिर्फ बनाने में हमें लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टाइम भी लग रहा है, आपको समझाने का प्रयास करें इसके चलते, लेकिन कहीं ना कहीं आप इसे अपने से सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो इस कलम की रफ्तार इतनी हो जाएगी कि आप उसे क्षण भर में उसको सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिखाया गया है 120 135 150, उसके बाद 600 तक जाना है। देखिए आप लोग बीच में कभी भी चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम जो हमारे क्वेश्चन बताने का तरीका होता है वह कब कहाँ से हमारे दिमाग में क्या चल देगा कोई गारंटी नहीं होता है। हो सकता है कि आपको यहाँ तक एक मेथड के साथ बताए, उसके बाद यहाँ वाला जो क्वेश्चन हो उसको कुछ दूसरा मेथड से बताने लगे। इसलिए कभी भी आप वीडियो हमारा देख रहे हैं तो कम से कम टोटल वीडियो पूरा यानी शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट होगा। हाँ, आपको लग रहा है कि हम 2 क्वेश्चन में बातों को समझ लिए तो आप जो वीडियो का मोड है उसको फास्ट कर दीजिए, आपको 1.5 में कर दीजिए या 1.75 में कर दीजिए यदि आप समझ पा रहे हैं तो, क्योंकि हमारा जो बोलने का तरीका खुद ही से ही फास्ट है, पहले से ही फास्ट है। आप उसको और फास्ट करिएगा तो थोड़ा समझ में कम आएगा या ना समझ में आए, तो ध्यान से देखिएगा। आप क्या कीजिए, उसको वीडियो फास्ट कर दीजिए, आपको जो ही लगे कि नहीं हमको अब लेने लायक बात आता है, यानी कि अब ग्रहण करने वाली बात है, तो आप वहाँ स्लो कर दीजिए। लेकिन कब आपको ध्यान देना है कि आपको समझ में भी आना चाहिए, कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो आप हमारा वीडियो देखिए या किसी भी टीचर का देखिए, आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि कहीं ना कहीं समय दे रहे हैं तो 2 सेकंड हमारा ज़्यादा लगे लेकिन यह समय हमारे लिए यूजफुल हो। क्लियर। यहाँ देखिए 135 से उसके बाद क्या है 150 है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमारा क्या है 600 है, ऐसे करके 600 तक जाकर हमको योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 120 से 135 तक गया है तो कितना 15 प्लस किया गया है, 115 से फिर 135 से 150 तक गया है तो फिर से 15 प्लस किया है। इसका अर्थ है कि डिफरेंट सेम है। हम क्या करेंगे, नंबर निकालेंगे, यानी कि संख्या कितनी है इसमें, तो n निकालने के लिए an बराबर लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पर करेंगे। an का वैल्यू क्या है 600 है, और 600 के बाद 120 करेंगे प्लस n माइनस 1 करेंगे इंटू डी का वैल्यू क्या है हमारा 15 है। इसको आप कीजिए क्या, यहाँ माइनस कीजिएगा, जब 600 में से 120 को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा 600 में से 100 माइनस कीजिए, पहले 500 और 20 माइनस और कर देंगे 480 हो जाएगा, और 480 और उसके बाद क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 15 हो जाएगा। 15 से आप इसको काटने का प्रयास कीजिए, देखिए 15 से काटेगा तो 15 दूना के 30, 15 3 45, यहाँ से 45 होगा, फिर से 3, 15 दूना के 30, क्लियर 32 हो जाएगा। और n का वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 है, इस बात को समझिए, यानी n बराबर क्या हो जाएगा 33। कैसे होगा, ये आके इधर ऐड हो जाएगा। एस ज्ञात करना है, एस बराबर निकालिए, एस बराबर n/2 इंटू ए प्लस an होगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, जो n का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 33 बटा में क्या हो जाएगा 2, यहाँ a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 120 फिर प्लस 600 है an का वैल्यू, क्लियर।
आप इसको सोल्व कीजिए तो क्या होगा, 6 एक 700 720 हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, शायद नीचे अभी जगह होगा लेकिन नहीं। देखिए 33/2 हो जाएगा और उसके बाद 720 इसको कीजिएगा तो हाँ 2 के 2 1 सॉरी 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 6 के 12 360 हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 1188 जीरो आएगा। आप इसको करके देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। देखिए इसको शॉर्टकट करने का तरीका यदि सीखना चाहते हैं तो ये भी सीख लीजिए। चलिए इसको आपको बता ही देते हैं। आप 33 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। देखिए हालांकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा शायद, लेकिन बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए जीरो के साथ, जीरो हटा देते हैं सबसे पहले। अब तो 2 आसान हो गया, फिर तो आप आसानी से कर सकते हैं। 2 अंक वाला बताए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो 3 अंक वाला गुणा होगा, 3 अंक का 3 अंक के साथ, 3 अंक का 4 अंक के साथ, 3 अंक का 5 अंक के साथ, 5 अंक का 5 अंक के साथ, 5 अंक का 10 अंक के साथ, कितना बड़ा गुणा को आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कम से कम पार्टिकुलर 10 से 15 मिनट हमको आपको समय देना पड़ेगा। आशा है कि जो भी कुछ इस वीडियो के तहत आपको बताने का प्रयास किए हैं टोटल आप समझे होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।